Good morning, everyone. How are you all? I hope you will be absolutely fine. प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने भी हाल ही में अपना टॉपिक के डायरेक्ट से डायरेक्ट कंप्लीट किया है और मैं आज से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और ग्रामर के छोटे छोटे टिप्स मेरे साथ लेते रहिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है प्यारे बच्चों कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस किन्हें कहते हैं, पैसिव वॉइस किन्हें कहते हैं। तो बहुत सरल और सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, ये पैसिव वॉइस है। एक बात को कहने के दो तरीके हैं, एक सीधे कह सकते हैं, एक घुमा फिरा कह सकते हैं। आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। दो तरीके हो गए। पहले सेंटेंस में आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये एक्टिव वॉइस है। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, ये हमारा पैसिव वॉइस है। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस है। ही हैज प्लेड मार्बल्स, ये एक्टिव वॉइस है। मार्बल्स हैव बीन प्लेड बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो प्यारे साथियों, एक्टिव और पैसिव वॉइस कोई नया टॉपिक नहीं है, आपके लिए नहीं है, नया नहीं है, ना मेरे लिए नया है। ये टॉपिक वही है जिसको हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, बहुत सरल है। मैं आपको अपने सिंपल से तरीके से आपको समझने की कोशिश करता हूं। तो आप मेरे साथ संजय कुमार प्रजापति के साथ बने रहिए और छोटे छोटे टिप्स ही सीखते जाइए। तो शुरू करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। देखिए प्यारे बच्चों, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो मेरा अपना जो तरीका है वो ये है, मैं हमेशा पैसिव वॉइस टेंस के अकॉर्डिंग कराता हूं। सपोज कीजिए मैंने सबसे पहले ले लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस टेंस के अंदर मेन वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म यूज होती हैं और इसकी कंडीशन कैसी होती है। पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और फिर उसके बाद में मेन वर्ब अप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर या तो प्यारे बच्चों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट आएगा या फिर डज नॉट आएगा। नेगेटिव होने पर डू नॉट, डज नॉट। और अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डज या फिर डू का यूज होगा, डू का यूज होगा। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट टेंस की पहचान कर लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको डू नॉट, डज नॉट देखने के लिए मिल जाएगा। और सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो प्रेजेंट टेंस में आपको ये वाली हेल्पिंग वर्ब नजर आएंगी। आप समझ जाना कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बात आती है कि सेंटेंस टेंस की पैसिव कैसे बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब सेंटेंस में ये वाली कंडीशन आ जाती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, फिफ्थ फॉर्म हो, डू नॉट हो, डज नॉट हो, डू हो, डज हो, तो ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में प्यारे बच्चों बाय सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस की पैसिव हम बना लेते हैं। फिर समझ लिए, फर्स्ट फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो, डू नॉट हो, डज नॉट हो, डज हो या फिर डू हो। अगर सेंटेंस में ये कंडीशन आपको नजर आ रही है, आएगी इनमें से एक ही, ये नहीं कि सारी एक साथ नहीं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय
इस कंडीशन के लिए ये हमारा एक्टिव का फॉर्मूला है, ये हमारा पैसिव का फॉर्मूला है। एक्टिव वॉइस में आपको ये नजर आएंगे और पैसिव वॉइस में आपको ये अप्लाई करना है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, इट मीन्स मैं एक पत्र लिखता हूं। तो आप क्या देखते हैं, व्हाट डू यू सी इन दिस सेंटेंस? यू सी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर तीन चीजें आपने देखी। कार्य करने वाला सब्जेक्ट देखा, उसके द्वारा होने वाला एक्शन कार्य देखा, कार्य किस चीज पे हुआ है, पत्र लिखने का, तो ऑब्जेक्ट देखा। तो ये तो हमारा एक्टिव का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा एक्टिव का फॉर्मूला। लेकिन हमें एक्टिव नहीं बनानी, हमें बनानी है पैसिव वॉइस। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सीधे सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे स्टार्टिंग में। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, शुरू में ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा उठ के। ऑब्जेक्ट के बाद में हम इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वो भी किसके अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो ऑब्जेक्ट आपने पीछे छोटा के आगे लिखा है सब्जेक्ट के रूप में, उसके अनुसार इनमें से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सिंगुलर है तो इज लेंगे, प्लूरल है तो आर लेंगे, और भैया अगर आई है तो एम लेंगे। तो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट में क्या हमारा आ लेटर, इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आनी चाहिए इज। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारी मेन वर्ब है, जो सेंटेंस में पहले से ही यूज है, उसकी हम थर्ड फॉर्म लेंगे, उसकी हम थर्ड फॉर्म लेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और प्लस की इसके बाद में बाय सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जिसे हम दूसरी भाषा में एजेंट बोलते हैं। ये ऐसे, तो इस फॉर्मूले से हम सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना लेते हैं। इस प्रकार इस सेंटेंस की जो पैसिव बनेगी प्यारे बच्चों, वो ऐसे बन जाएगी। मैं आपको बतला देता हूं, बना के दिखा देता हूं। A letter is written by me। एक चीज और समझिए, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो पैसिव में इसको बाय मी में चेंज करते हैं। अगर ही है तो ही को बाय हिम में चेंज करेंगे। सी है तो सी को बाय हर में चेंज करेंगे। एक छोटी सी बात ये भी आपको समझनी है। वी है, वी को बाय अस में चेंज करेंगे, और दे है, दे को बाय देम में चेंज करेंगे, बाय देम में चेंज करेंगे। और भैया अगर यू आ जाता है तो हम यू को भी बाय यू में चेंज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस के शुरू में कोई नेमिंग वर्ड आ गया, किसी का नाम आ गया, तो बाय नेमिंग वर्ड ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर सेंटेंस के शुरू में ये वाले नॉमिनेटिव यानी ये वाले प्रोनाउन आ रहे हैं तो इन्हें पैसिव में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, लास्ट में इनको इनमें चेंज करते हैं। जैसे कि हमने यहां किया, देखो सब्जेक्ट हमारा आया था, हमने क्या किया इसका बाय बी, आप समझ सकते हैं। ठीक, दूसरी बात जो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, जिसे आपको ध्यान भी रखना है और लिखना भी है, जिसे कभी नहीं भूलना है। किसी भी सेंटेंस के आप पैसिव वॉइस बनाओगे, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, कोई से भी टेंस होगा, उसकी में आप पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करोगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। ठीक, नोट, नोट में क्या ध्यान रखना आपको, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही
यूज होगा। ये ध्यान रखना, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, नोट करना जरूरी है, क्योंकि अभी आपके समझ में आ रहा है, हो सकता है कि शाम तक या कल तक थोड़ा बहुत आपके माइंड से मिस हो जाए। तो उस चीज को अगर आप नोट कर लोगे, नोटबुक में लिख लोगे, तो आप दोबारा इसको पढ़ सकते हो, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि टेंस के अकॉर्डिंग आप पैसिव वॉइस पढ़ें, वरना फिर आपको टॉपिक दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो दो फायदे हैं, एक तो टेंस की पहचान कर लोगे आप, और उसमें यूज होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी आप ठीक से समझ लोगे कि इज आर एम है प्रेजेंट टेंस के लिए, वोज वर है पास्ट टेंस के लिए, इस तरीके से। जी मैं समझता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, अभी एक दो एग्जांपल इसके और लेते हैं, फिर पास्ट टेंस करते हैं। चलो इसे रब कर दूं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। जैसे आपने प्रेजेंट टेंस, चलो प्यारे बच्चों पहले एक दो एग्जांपल प्रेजेंट टेंस को ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आपने एक एग्जांपल दिया उसमें कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। तो एक नेगेटिव को ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव को ले लेते हैं। जी अभी सेंटेंस है प्यारे बच्चों, आई डू नॉट टीच यू, आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं। प्रेजेंट टेंस है, पहचान डू नॉट, डू नॉट डज नॉट प्रेजेंट टेंस, पैसिव में क्या लगाना है, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव भी नेगेटिव बनेगी। अगर सेंटेंस में डू नॉट हो, डज नॉट हो, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट में से कोई सी एक वर्ड का यूज किया जाएगा। जी ऑब्जेक्ट क्या हमारा यू, यू को लेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में, आ गया जी यू। इसके अकॉर्डिंग एक्टिव वर्ब आएगी थी आर, यू आर, नेगेटिव है तो नॉट लगाओ, यू आर नॉट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट, यू आर नॉट टॉट, यू आर नॉट टॉट बाय मी, यू आर नॉट टॉट बाय मी, ये लीजिए, इसको कर सकते हैं। एक सेंटेंस समझ लीजिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा प्यारे बच्चों, डू डज, जैसे डज सी, डज सी कुक फूड, क्या वह खाना बनाती है। अब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो भैया पैसिव भी इंट्रोगेटिव भी नहीं बनेगी, जिसका फॉर्मूला ये लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इज आर एम, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में बाय सब्जेक्ट आ जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ग्रामर। जी डज सी कुक फूड, बना लीजिए, इज फूड, इस किसके अकॉर्डिंग आया, फूड के अनुसार। फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन होने पर इज आएगा, इज फूड कुक्ड बाय हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार बनेगी। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। चलिए अब बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की, वो भी आसान है, इजी है, कोई मुश्किल वाली काम वाली उसमें है नहीं, आप कर सकते हो उसको भी। जैसे प्रेजेंट की पैसिव बनाई ऐसे पास्ट की बन जाएगी। जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी प्यारे बच्चों, इस टेंस में या तो सेकंड फॉर्म मिलेगी मेन वर्ब की, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो, नेगेटिव होने पर डिड नॉट मिलेगा आपको, और इंट्रोगेटिव होने पर प्यारे बच्चों आपको डिड दिखाई देगा। अफर्मेटिव होने पर सेकंड फॉर्म, नेगेटिव होने पर डिड नॉट, और इंट्रोगेटिव होने पर डिड। ठीक, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इन्हीं वर्णों से, इन्हीं चीजों से आप पहचान कर लोगे कि हमारा पास्ट टेंस है।
जब पास्ट टेंस के पैसिव जब बनाते हैं तो प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब का यूज करते हैं प्लस वही कोई चीज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में बाय सब्जेक्ट। ये बातें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे भी और आपको भी, क्योंकि ये चीजें तो कॉमन हो गई है भाई। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आनी है और बाय सब्जेक्ट सब में आना है जी। एग्जांपल ले लो, he taught TAUGST, he taught me, उसने मुझे पढ़ाया, he taught me। अब इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, टीच के सेकंड फॉर्म टॉट। जब ये पास्ट टेंस हो गया, कंफर्म हो गया हमारा पास्ट टेंस है, तो इसकी पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इनमें से वर्ब लेंगे, या तो ये या फिर ये। ठीक, अब समझिए एक नई चीज समझिए, अगर सेंटेंस के लास्ट में कोई ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, जैसे मी आ जाए, हर आ जाए, हिम आ जाए, अस आ जाए, देम आ जाए, अगर सेंटेंस के लास्ट में ये कंडीशन आ रही है तो प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस बनाते समय मी को आई में चेंज करते हैं, हर को सी में चेंज करते हैं, हिम को ही में चेंज करते हैं, अस को वी में चेंज करते हैं, देम को दे में चेंज करते हैं। समझिए, तो जब हम इस मी को सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो हमें इस मी का बनाना पड़ेगा नॉमिनेटिव केस, यानी हमें बनाना पड़ेगा इसका मी का आई। ये लीजिए आई, और इसी के अकॉर्डिंग इनमें से एक वर्ब आ जाएगी। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वॉज का ही यूज किया जाता है। आई वॉज टॉट, TAUGST, आई वॉज टॉट बाय हिम। इस तरह से इसकी पैसिव बन जाएगी, आई वॉज टॉट बाय हिम। और बताइए इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वॉज या फिर वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ये लीजिए, इस फॉर्मूले से अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव बन जाएगी। नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या करना है, हमें फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस वॉज वर्ब के साथ नोट को ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल नेगेटिव का ले लो, इधर ले लेते हैं जी। आई डिड नॉट हेल्प हरी, मैंने हरी की सहायता नहीं की। तो प्यारे बच्चों हरी वॉज नॉट हेल्प्ड, वही थर्ड फॉर्म, हरी वॉज नॉट हेल्प्ड बाय मी, फुल स्टॉप। इस प्रकार नेगेटिव होने पर ऐसे बन जाएगी पैसिव। इसका फॉर्मूला ये है, पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वॉज नॉट या फिर वर नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्यारे बच्चों बाय सब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। और बताइए नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप। जी अब आगे चलते हैं, आ जाइए। अगर सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव में है तो उसकी पैसिव कैसे बन जाएगी, जैसे डिड ही टेल अ लाई, क्या उसने झूठ बोला, क्या उसने झूठ बोला था, बता लीजिए। वॉज अ लाई टोल्ड बाय हिम। इसका फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, पहले वॉज या फिर वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म मेन वर्ब बाय सब्जेक्ट।
ये इसका फॉर्मूला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्मूले से बता देंगे इसकी पैसिव। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स आ जाए, मॉडल्स आ जाए, मॉडल्स नो मॉडल्स वर्ब, मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? देखो प्यारे बच्चों, ये सब मॉडल्स होती हैं। विल है, शैल है, कैन है, मे है, वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, मस्ट है, ought टू है, यूज टू है, नीड टू है, डे टू है, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, यूज टू बी, नीड टू बी, डे टू एक्सेट्रा, ये सब हमारी क्या है? मॉडल्स हैं। तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्यारे बच्चों इन मॉडल्स के साथ हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं बी, यानी मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इनके साथ बी जोड़ना पड़ता है। बी लगाकर पैसिव बनाते हैं, जैसे विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी, वुड बी, कुड बी, यूज टू बी, माइट बी, मस्ट बी और टू बी, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाली वर्ब होने पर हमें ये चीजें अप्लाई करनी होती हैं। जब किसी मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनके साथ बी जोड़ते हैं, जैसे विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जी समझिए, सेंटेंस हमारा ये है, यू विल ईट पिज्जा, तुम पिज्जा खाओगे। अब इस सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब आ गए जी, तो प्यारे बच्चों जो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बी लगाएंगे। कैसे? पिज्जा विल बी ईटन बाय यू। ये लीजिए, इसका फॉर्मूला ये है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल्स, मॉडल के बाद में बी, और बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाय सब्जेक्ट। एग्जांपल ले लीजिए इसके ऊपर तो जी, सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती। बड़े दुख की बात है जी। इंग्लिश कैन नॉट, नेगेटिव में है तो बी कहां पहुंचेगा? नोट के बाद। इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाय हर। इस प्रकार की पैसिव वॉइस बनेगी, कोई मुश्किल नहीं है, बस बी लगाना आपको। और समझते हैं, अगर सेंटेंस में शुड आ जाए, कुड आ जाए तो सबके लिए सेम फॉर्मूले लगेंगे, सबके साथ बी लगाना है हमें। ये नहीं कि किसी उनके साथ कुछ और लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एक रूल बराबर है। बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में प्यारे बच्चों आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, और बाकी से ही है, सी है, इट है, यू है, दे है, नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, इनके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो कभी कभी सेंटेंस ये आता है, समझ कीजिए, आई शैल बीट यू,
आई शैल बीट यू। तो पैसिव क्या बनेगी इसकी? यू विल बी बिटन बाय मी। क्योंकि आई के साथ शैल आता है और यू के साथ विल आता है, और विल का सॉरी आई के साथ शैल आता है और यू के साथ विल आता है। तो जब हमने इस यू को माना है सब्जेक्ट, यहाँ पे यू को हमने लिया सब्जेक्ट के रूप में, अब वर्ब जो आएंगे वो यू के अकॉर्डिंग आएंगे, ना कि आई के अनुसार। तो इस चीज का ध्यान रखना जी। एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं, बाकी इसको हम कल कराएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस। जी प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस टेंस, दोनों ही टेंस का एक ही फॉर्मूला है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए हैं। बहुत सिंपल देसी सी भाषा बताता हूं मैं आपको। सेंटेंस में पहले से ही इज आ रहा हो, आर आ रहा हो, एम आ रहा हो, वोज आ रहा हो, वर आ रहा हो, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये पास्ट कंटिन्यूअस। अगर सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब आ रही है और इनके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, यानी वर्ब के लास्ट में आईएनजी हो, तो प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ बीइंग ऐड कर देंगे। यानी जब जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करते हैं प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस फॉर्मूले से बनाएंगे। सपोज कीजिए सेंटेंस हमारा ये है, ही इज प्लेइंग, कार्य कंटिन्यू हो रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस हमारा है। तो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस की पैसिव जो बनेगी, इस पैसिव में हम बीइंग का यूज करेंगे। जैसे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये लीजिए। एक सेंटेंस पास्ट का ले लो, आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, तो बनाइए पैसिव। माई बुक वॉज बीइंग रीड, रेड स्पेलिंग रीड बोला जाएगा रेड। माई बुक वॉज बीइंग रेड बाय मी, इस तरीके से पैसिव हो जाएगा। ये हमारे कंटिन्यूअस की पैसिव हुई है। नोट करना चाहो तो कर सकते हैं साहब। जी और समझिए, इसका ऊपर लिख देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग, और बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसके अनुसार हम बना लेंगे। नेगेटिव होने पर ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होने पर पहले हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। ये सेंटेंस हमारे इंटरव्यू है, बना लीजिए। इज
इंग्लिश बीइंग taught by you. लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय, इस प्रकार का स्टोरी है। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतने काफी है। हम इस टॉपिक को आगे करना शुरू करेंगे, तो तब तक मेरे साथ मेरे चैनल सुपर एक्सीलेंट पर बने रहिए और इस प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर लगातार कंटिन्यू अपनी नजर बनाए रखिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।